अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 261 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी पाल्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। इसमें तो समस्त संसार वास कर सकता है। आप ही इस गरल को धारण कर सकते थे महादेव। आप में ही वो शीतलता है जो विषपान को भी सहन कर सकते हैं। त्रिदेवों में आपका दायित्व विनाश का माना जाता है, किंतु आपने समस्त संसार की रक्षा करके अपनी भूमिका पुनः स्थापित कर दिया है। प्रेम, जन कल्याण, बलिदान को भी आपने पुनः परिभाषित कर दिया है और देवी पार्वती द्वारा
हलाहल को आपके कंठ तक सीमित करना। आज से आप महादेव नीलकंठ के नाम से जाने जाएंगे। नीलकंठ। देवी पार्वती ने भी एक पत्नी होने की भूमिका को पुनः परिभाषित किया है। अपने स्वामी को विष पीता देख एक पत्नी के मन की वेदना को समझना हमारे लिए कठिन नहीं, किंतु जगत के प्रति अपने स्वामी के दायित्व को देख उसे समझना, उसका सम्मान करना और इतनी कुशलता से एक पत्नी धर्म निभाना, ये तो केवल आप ही कर सकती थी। अनंत काल तक ये प्रसंग पति पत्नी के संबंध को प्रेरित करता रहेगा। मंथन में से निकलने वाले बहुमूल्य रत्नों में हलाहल भी सम्मिलित होगा, क्योंकि जो ये हमें दे गया है वो अमूल्य है। ये गरल ऐसा क्या दे गया प्रभु? इस सागर के समान मनुष्य का मन भी अत्यंत विशाल होता है देवर्षि, अनंत है। इसमें हर प्रकार की भावनाएं सम्मिलित होती हैं, अच्छी भी बुरी भी। अनियंत्रित स्वतंत्रता, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया भी मंथन के समान है। जिसमें विरोधी भाव एक साथ मिलकर महासागर को मथना आरंभ करते हैं। मंथन के पश्चात सर्वप्रथम जिसकी अनुभूति होती है वो है कष्ट, पीड़ा। आत्मज्ञान का अमृत प्राप्त करने हेतु हलाहल समान कष्ट व पीड़ा को सहना अनिवार्य है। जो मनुष्य इसे स्वीकार्य नहीं करेगा वो आध्यात्मिक पद तक नहीं पहुंच सकता। इसे स्वीकार किए बिना मनुष्य आध्यात्म पथ पर कभी सफल नहीं हो सकता। मंथन पुनः आरंभ किया जाए। अब इसमें से एक एक करके सिद्धि रूपी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में प्राप्त होगा अमृत, अर्थात आत्मबोध। आध्यात्मिक जीवन के पथ का प्रथम पड़ाव जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। किंतु ये कैसे सुनिश्चित करूं कि जितना विष निकलना था वो निकल चुका है? कहीं पुनः कालकूट ही निकला तो?
जी, यहाँ पे महादेव जो हैं, जो संसार के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान यहाँ पे दिया है, वो आने वाले टाइम में हमेशा उस चीज़ को याद रखा जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटा-सा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा कार्य था, जिसको हर कोई नहीं कर सकता। और त्रिमूर्ति जो हैं, वो तीनों मूर्तियों में से शिव जी जो हैं, वो उनको चुना गया। वैसे तो उनका नाम जो है वो महाकाल है, विनाशी है, और विनाश का वो एक ज़िम्मेदारी जो होती है, वो पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो संसार जो है वो संकट में जब भी होता है, तो महादेव जो हैं वो अपनी किसी न किसी तरीके संसार को संकट से बचाने के लिए अपने ऊपर उसका परिणाम ले आते हैं, खुद उस कष्ट को सहन कर लेते हैं, लेकिन संसार को किसी भी तरह का कष्ट जो है वो नहीं होने देते। यहाँ पे देवराज इंद्र और राजा बलि जो हैं, असुरों के राजा, दोनों तरफ से जो प्रयास किया जा रहा था, दोनों ही पक्ष जो हैं, वो इस तरह से उनकी हालत हो चुकी थी, ज़हर की वजह से वो बिल्कुल बेहोश ही होने वाले थे। मतलब कि उनके बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो चुकी थी। फिर यहाँ पे शिव जी आए, उन्होंने सहायता की, वो सारा विष उन्होंने पिया, लेकिन माता पार्वती जी अपना पत्नी धर्म निभाने में बहुत ही अलग कारकर्दगी उनकी रही है। यहाँ पे वो शिव जी के साथ हर लम्हा वो रुकी, और शिव जी के साथ वो हौसला अफ़ज़ाई भी उनको देती रही हैं, और साथ-साथ ये भी उनका एक बड़ा कर्तव्य था कि एक पत्नी के लिए ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है कि अपने पति का इस कार्य में साथ देना और साथ खड़ा होना, और फिर सब्र भी करना। अपने सब्र है ना, उसको कायम रखा हुआ था उन्होंने। इसीलिए तो उनकी प्रशंसा जो है वो ज्ञान की देवी जो है उन्होंने भी की कि माता पार्वती जी जो हैं, उनके भी इस कार्य को हमेशा याद रखा जाए। जी, बिल्कुल जी। और अपना शिव जी जो हैं उन्होंने वाक़ई एक बड़ा बहुत बड़ा बलिदान जो है वो दिया है, और पूरे संसार के लिए उनको एक समझ लें कि जीवन जो है वो दान किया है। क्योंकि अगर विष जो है वो पूरे संसार में फैल जाता तो कोई भी जीव-जंतु जो है वो ज़िंदा ना बचता। तो उसका असर जो है देवों पे भी होता, असुरों पे भी होता, इंसानों पे भी होता, सब पे होना था। तो लेकिन उन्होंने जो है वो उस चीज़ को अपने अंदर जो है वो सँभाल लिया, उस ज़हर को पी लिया। और बीच में जो है वो भाग्यशाली जो बने, वो साँप भी बने थे। और उसके अलावा जो है इनकी पत्नी जो है माता पा पार्वती जी जो हैं, वो भी जो है भाग्यशाली बनी हैं। और उनका भी जो है वो वाक़ई बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने जो है कंठ में ही जो है उसको रोक दिया अपनी शक्तियों के द्वारा। और उनकी जो कंठ है वो नीला हो गया था, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो बाद में बता भी दिया कि नीलकंठ से जो है वो जाना जाएगा आपको। तो इसलिए जो है वो नीलकंठ भी कहते हैं शिव जी को। तो ये भी हमें जानने को मिला। और विष्णु जी जो हैं उनका भी योगदान जो है वो भी नहीं भूल सकते, वो भी बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। पूरा जो पहाड़ है मदानी के तौर पे, वो अपनी पीठ पे कछुए के जो है रूप में आके अपनी पीठ पे जो है वो सहन कर रहे हैं, और उनके पीठ पे जो है वो चल रहा है मदानी जो है। तो वो उन्होंने भी जो है वो काफ़ी सारा योगदान इसमें दिया है। बाकी बात करें असुर जो हैं, राजा बलि जो हैं, उनका मन जो है वो पाक साफ है। वो जो है नमन कर रहे थे उनको, लेकिन कर दो वो क्या नाम है उनका, इंद्रदेव। देवराज जो हैं, इंद्रदेव, वो भी कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में फिर शंका पैदा होगी। मुझे समझ नहीं आ रही देवराज इंद्र क्या करेंगे आखिर, क्या चाहते हैं आखिर। वो चाहते क्योंकि सारा मेरे पास है। वही ना, नहीं वो अभी कह रहे हैं कि शिव जी ने जो है विष सारा पी लिया है, या सारा निकल गया है यहाँ डाउट से है विष, ना, या अभी जो है वो निकलना है। उसने इकट्ठा तो करना है ना। मतलब कि डाउट में पड़ा हुआ है इंद्रदेव जो हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि शिव जी ने जो है वो साबित कर दिया है, और उन्होंने जो है वो विष जो है वो ग्रहण कर लिया। और बड़ी जो है वो ज़ाहिर है पीड़ा भी हुई, तकलीफ भी, और उससे रिलेटेड जो है उन्होंने फिर बाद में ज्ञान भी दिया। और साथ में जो है वो उन्होंने ज्ञान की देवी जो हैं उन्होंने भी जो है पार्वती जी को सराहा है, और एक पत्नी होने का जो कर्तव्य है वो उन्होंने सही से पूरा किया, और वो भी इस चीज़ को सराह रही थी। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी हुई है, और ये है कि सब देखकर खुश हैं इस चीज़ को। और फाइनली जो है उन्होंने जितना भी विश था उसको अपने अंदर समा लिया है। और ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। अब जो है वो जल जो है वो क्या नाम है जो निकालना है
अमृत जल। अमृत जल जो है, तो वो जो है वो अब उसकी प्राप्ति इन्होंने करनी है। अब उसके लिए भी जो है शिव जी वो कोशिश करेंगे और उसको निकालेंगे। अब फाइनली उन्होंने कह भी दिया है कि उसका वक़्त आ चुका है, लेकिन इंद्रदेव और जो असुर हैं वो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर पॉज़िटिव हैं और वो चाहते हैं कि मदद करें और ये मुश्किल जो है वो टल जाए। वो इस चीज़ को सराह भी रहे हैं। जैसे ही विष का असर कम हुआ, उन्होंने पानी को एक किस्म का नमन भी किया और राजा बलि जो है उसको पी भी रहे थे। और ये फाइनली एक संकेत था कि पानी में अब विष जो है वो नहीं है। तो दूसरी तरफ जो है इंद्रदेव जो है, उनमें से देवों में से सिर्फ इंद्रदेव जो है वो शक की निगाह से देख रहा है। अभी भी कह रहा है कि हो सकता है हम घुमाएँ और अभी और निकलना हो, क्योंकि उसने इकट्ठा करना है। उसको चाहिए, वो चाहता है कि सारा मेरी तरफ आए और मैं लेके जाऊँ, ये हमारा हक है। तो वो नहीं चाहता कि मेरे हिस्से में ज़हर आए, विष जो है वो आए। उसको अभी भी डाउट है। ये जो वार्तालाप हो रही थी, जो विष यही की तो दोनों में फर्क है ना। राजा बलि जो है वो पूरी तरह जो है भरोसा करते हैं शिव भरोसा जी कर पे, रहे हैं। महादेव पे। वो भाई असुर जो हैं। पूरा अपना कर्तव्य जो है वो निभा रहे हैं सृष्टि के लिए। उन्हें पता है कि अब शिव जी ने कहा है, उनका हुक्म है, तो हमें करना पड़ेगा। अब लड़ाई होने के बावजूद, ऑपोजिशन होने के बावजूद भी वो उनका साथ दे रहे हैं। इस कार्य को पूरा करने में अपनी मदद, अपनी पूरी सहायता दे रहे हैं। लेकिन इंद्रदेव जो है वो अभी भी जो है वो 2 नंबरी पे तुला हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं। एक वो क्या उसे कहते हैं, मुझे तो लगा है कि हमें लगा कि नंदी महाराज जो है वो नहीं प्रकट नहीं, हुए। नहीं महाराज नहीं थे, वो बैल थे या पता नहीं गाय माता थी। अब ये कंफर्म कौन नहीं थे है, हमें तो भी वो डाउट मतलब एकदम से बाहर हुआ। निकली है, तो डाउट यही हुआ। वो तो आगे अगले पार्ट में ही पता नेक्स्ट चलेगा। पार्ट में पता चलेगा जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।